तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया और स्टेटहुड को लेकर उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि अगर स्टेटहुड के दर्जे के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना होगा तो वो इससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। लद्दाख की तरह युवाओं का खून बहते देखने के लिए वो तैयार नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला इस तरह के बयान से केंद्र पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला इसी तरह का बयान दे चुके हैं और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर लेह में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हंगामा और तशद्दुद हुआ, उसके बारे में बयान दे चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बार बार स्टेटहुड का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला लद्दाख के जो मौजूदा हालात हैं, लेह के जो हालात हैं, उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला महज लद्दाख का नाम लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, या फिर उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार को एक तरह से धमकी दे रहे हैं, या फिर ये उनका मशवरा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। क्या आप सर्वों को कहते हैं एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख के भाई बोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुराने तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। राज्य का दर्जा बहाल करने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल गनी वकील ने कहा कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां केवल राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी कर सकती हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वकील ने कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलन की धमकी देना राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बयान है, खासकर एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से। स्टेटमेंट आया है यूटी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के हवाले से, और एक तरीके से उन्होंने इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है और इस इशू को लद्दाख के साथ मिलाकर इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है और एक तरीके से मरकजी सरकार को थ्रेटन किया है, एजिटेशन का। मैं उमर अब्दुल्ला से ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, इश्तिहाल अंगेज बयानात से जो हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है वो डिले हो सकता है। इस इशू पर बात करते हैं, ये रेस्टोरेशन को डिले की तरफ ले रहा है और जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप सीरियस है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए, तो आपको ऑल पार्टीज मीट बुलाना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स बुलाने चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए, उनकी कमिटमेंट है। तो ये बातचीत के ज़रिए ही रिज़ल्ट सही निकल सकता है
और हमारा रेस्टोरेशन जो है, हक जो हमारा है वो मिल सकता है। लेकिन जब हम इश्तिहार और कठुआ से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 संदिग्ध देखने के बाद तलाशी तेज कर दी गई है। जुथाना इलाके में 3 संदिग्ध दिखे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर 3 संदिग्ध दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। दरअसल ये जुथाना का इलाका है जहां पर संदिग्ध देखे गए हैं और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। जो संदिग्ध हैं इन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं और जो संदिग्ध हैं इन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनके मंशा क्या कुछ है, किस लिए ये इस इलाके में आए हैं। और अक्सर आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए पहले रेकी करते हैं और इस इलाके में आते हैं और अक्सर इस तरह से जो संदिग्ध होते हैं वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए आतंकी होते हैं। और ऐसे में जो संदिग्ध देखे गए हैं, क्या ये वाकई में आतंकी हैं, और अगर ये आतंकी हैं तो ये कहाँ है, इनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो कठुआ में एक बार फिर से 3 संदिग्ध देखने के बाद तलाशी तेज कर दी गई है। आपको बताते चलें कि कठुआ में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाई जा रही है जुथाना इलाके में। दरअसल ये 3 संदिग्ध दिखे थे और उसके बाद बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। आपको बताते चलें कि 3 संदिग्ध दिखे थे, उसके बाद से ही बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है और इन संदिग्ध की तलाश की जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि जो संदिग्ध हैं ये आखिर कहां से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या ये इलाके में रेकी करने आए थे, पूरे इलाके को समझने के लिए यहां पर आए थे, नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए आए थे। और इसी सर्च ऑपरेशन के बारे में और जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी चिरंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिरंजीत, सर्च ऑपरेशन कठुआ में चलाया जा रहा है, कौन सा इलाका है और जो संदिग्ध है उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मैं बता दूं, ये रायबाग थाना के अंतर्गत का इलाका है, जो थाना इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उज्ज से सटा हुआ ये क्षेत्र है। और बता दें तो देर रात एक शख्स जो है उसके द्वारा कुछ संदिग्ध यानी कि जिनकी तादाद 3 बताई जा रही है उनको देखा जाता है और वो पहाड़ी इलाके की ओर रुख कर देते हैं, जिसके बाद से पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिलहाल बता दें तो इस इलाके में अभी लगातार बारिश जो है वो जारी है, दिक्कतें जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन जो जंबाज हमारे सुरक्षा बल हैं वो लगातार तलाशी में इलाके में गहन तलाशी चलाए हुए हैं। जी बिल्कुल, अक्सर इस तरह से देखा गया चिरंजीत कि जो संदिग्ध होते हैं दरअसल ये अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए आते हैं और जब इलाके में कोई नया चेहरा या कुछ इस तरह के लोग होते हैं तो फौरन जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। कितना बड़ा ये इलाका है जिसके बारे में आप बता रहे हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बिल्कुल, ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका है। राजबाग थाना क्षेत्र के अधीन आता ये इलाका है। जसरोटा माता के करीब, काली माता मंदिर के करीब जो उज्ज दरिया है, मैं बताना चाहूंगा ये वही उज्ज दरिया है। पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि उज्ज दरिया है जो कि ट्रेडिशनल रूट जो है वो घुसपैठ का माना जाता रहा है। कई बार इनकाउंटर जो है इन इलाकों में हो चुके हैं। जिस तरह से कनियाल में आतंकी दिखते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। तो फैन जो कि इसी जुथाना क्षेत्र के करीब पड़ता हुआ इलाका है, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर भी किया गया था इसी वर्ष। तो बता दें तो ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और जिस तरह मैंने बताया कि उज्ज दरिया जो है इसमें पहले भी कई बार जो खोल इलाके में भी हमने न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस तरह से फुटप्रिंट जो है वो दिखाई दिए थे। तो एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि ये रात का समय था और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी 3 लोगों के फुटप्रिंट देखे गए हैं। फिलहाल अभी बारिश है, परेशानियां जो है वो बढ़ रही हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है व्यापक तौर पर इलाके में चलाया जा रहा है। काफी बड़ा इलाका है, जिस तरह से जंगल भी हैं, यहाँ
पहाड़ी भी है, पहाड़ी इलाका है, दिक्कतें तो हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जी चलिए चरणजीत, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी तेज कर दी गई है। दरअसल इससे पहले भी कठुआ में इस तरह के आतंकी और संदिग्ध देखे गए हैं और यहाँ पर इससे पहले भी इनकाउंटर्स होते रहे। आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए इससे पहले भी कठुआ के इस इलाके में अपनी नापाक हरकतें अंजाम दे चुके हैं। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सुबह से ही ये ऑपरेशन, जब से संदिग्ध देखे जाने की खबर मिली उसके बाद से ही लगातार ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग जिले के हरनाग वाटकश के जंगलों में सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। इस ठिकाने को लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया था और घास में छुपाया गया था। इस आतंकी ठिकाने से हथियार और आतंकियों के दूसरे सामान भी बरामद किए गए हैं। और इन आतंकियों के मंशा किस तरह से नापाक थी, कितने बड़े पैमाने पर यह हथियार, गोला बारूद और दूसरा सामान लेकर आए थे और इस जो इनका ठिकाना था जंगल के अंदर, वहां पर इन्होंने छुपा कर रखा था और एक मौके की तलाश में थे जहां पर ये अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते, जिसमें कपड़े, दवाइयां, खाने पीने की चीजें और दूसरे सामान भी देखे जा सकते हैं। दरअसल जो सामान होता है ये कई बार में आतंकी लाते हैं और उस ठिकाने पे छुपाते हैं और वापस चले जाते हैं और उसके बाद जब टारगेट की डेट होती है या जो पूरा मंसूबा होता है उसके तहत इसी ठिकाने से ये सामान लेते हैं और उसके बाद जो इनका टारगेट होता है उस टारगेट को अंजाम देते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है और तलाशी अभियान के दौरान यह भांडाफोड़ हुआ है। हथियार और दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का यह बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में एनआईए ने सख्त कदम उठाते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के एक सहयोगी की संपत्ति जब्त कर ली। यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति पर शिकंजा कसने की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है जो आतंक की मददगार बनते हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। शोपियां के मालदेरा गांव में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर तारिक अहमद मीर की संपत्ति जब्त कर ली है। तारिक को 2021 में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था और उस पर आतंकी संगठन की मदद करने का आरोप है। जिला हेडक्वार्टर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मालदेरा का इलाका यहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है तारिक अहमद नामी, जो अभी कई साल पहले जो है गिरफ्तार हो चुका है, वो हिजबुल मुजाहिदीन का OGW बताया जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो NIA की टीम पहुँचे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी स्पॉट पे मौजूद है और इनकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो ये मकान है, इसको सीज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार दावा कर रही है मिलिटेंसी को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जब तक ग्राउंड लेवल से इन चीज़ों पे काबू नहीं पाया जाएगा तो तभी मुमकिन है कि मिलिटेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि OGW जो है, जो पूरा ये सिस्टम चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी अगर जिंदा है तो OGW की वजह से, क्योंकि OGW जो खुलेआम घूमता है कि उसकी पहचान करना बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए, चाहे पुलिस हो, उनके लिए एक चैलेंज होता है कि किस तरह ये जो है OGW अपना काम चलाते। तो जैसे कि पुलिस ने दावा भी किया है कि वो बड़े OGW में शामिल है और फिलहाल वो गिरफ्तार हो चुका है और आज उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सुरक्षाकर्मी की जम्मू कश्मीर पुलिस, NIA की टीम। NIA की जांच में सामने आया कि तारिक अहमद मीर हिजबुल के सक्रिय सहयोगियों में से था। वो संगठन को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के साथ साथ कई गतिविधियों में मदद करता था। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क को मजबूत बनाने में उसकी अहम भूमिका बताई गई है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई आतंक के आर्थिक ढांचे को तोड़ने के लिए की गई है। UAPA के तहत एजेंसी लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो सीधे सीधे आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं। मकसद साफ है, आतंकी गतिविधियों को सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कुचला जाए। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई एक सख्त संदेश है।
जो भी व्यक्ति आतंक को सहारा देगा उसे सिर्फ जेल की सजा ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ेगी। यानी आतंक की राह चुनने वालों के लिए अब हर रास्ता बंद होगा। तो शोपियां में एनआईए की ये कार्रवाई एक बार फिर ये साबित करती है कि आतंक और उसके मददगारों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये मामला सिर्फ तारिक अहमद मीर का नहीं बल्कि उन सब के लिए सबक है जो आतंकवाद को किसी भी तरह का सहारा देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गरनाई में गौवंश तस्करी में इस्तेमाल किए गए एक तेल टैंकर को जब्त किया है और वाहन से 20 से अधिक जानवरों को बचाया है। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उधमपुर पुलिस ने उधमपुर में नशा तस्करों और गौवंश तस्करों पर नकेल कसी है। उन्होंने आगे कहा कि गौवंश तस्करी के बारे में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टिकरी चेक पर टैंकर को रुकने का संकेत दिया लेकिन चालक ने काफी देर तक पीछा करने के बाद भी वाहन नहीं रोका। टैंकर को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर पर गरनी में रोक लिया गया। स्मगलिंग और नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। उसी संदर्भ में आज हमें इस टैंकर की इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी कि इसमें बवाइन स्मगलिंग हो रही है। नाके पे 2 नाकों पे हमने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन वहाँ से ये फरार होने में कामयाब हुआ। फलाटा नाके से हमारी पुलिस पार्टी इसके पीछे लगी। यहाँ पे आके ड्राइवर ने इस गाड़ी को साइड में छोड़ के खुद फरार हो गया। हमारी कोशिश रही कि ड्राइवर को भी और साथ में इसके साथ जो भी मुलविस होंगे उनको इसमें पकड़ा जाएगा। अवैध खनन के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के तहत अवंतीपुरा पुलिस ने खरीव में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले 2 टिप्पर जब्त कर लिए हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना खरीव के प्रभारी निरीक्षक नईम राशिद के नेतृत्व में पुलिस दल ने जम्मू कश्मीर 190409 और JK 04C 0882 पंजीकरण संख्या वाले 2 टिप्पर जब्त किए हैं। फिलहाल खीरू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू की गई है। उधर कठुआ में लकड़ी तस्करों ने अब तस्करी के नए तरीके अपनाते हुए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस टीम की कार्रवाई में कीमती लकड़ी की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। मढ़िन पुलिस ने एक महंगी गाड़ी से लाखों रुपयों की खैर की लकड़ी बरामद की है। तस्कर महंगी कार में गुप्त चैम्बर बनाकर इसमें लकड़ी छुपा कर ले जा रहे थे। लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो और ये गाड़ियां सामान्य ट्रैफिक चेकिंग में आसानी से निकल जाएं। लकड़ी तस्कर वन संपदा की लगातार लूट किस कदर कर रहे हैं, इसकी ताजा तस्वीरें आप मढ़ीन चौकी से देख रहे हैं। आपको बता दें गाड़ी नंबर आप देख रहे हैं DL 8CL 3153 गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो लकड़ी तस्करी के प्रयास के लिए कर रहे थे। आपको बता दें तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सहयोगियों कहूंगा आपको दिखा दें, ये खैर वुड है, खैर की लकड़ी है जो काफी महंगी होती है और बताया जा रहा है कि जो तस्कर हैं वो बनियारी इलाके से पंजाब की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं मुस्तैद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की नजर जब उन पे पड़ती है तो वो वहां से जो तस्कर है भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं ये काफी लग्जरी कार है, लेकिन
इस तरह का मामला पहली बार नहीं आया है। कई बार हमने देखा एम्बुलेंस की आड़ में, एम्बुलेंस में कैविटी बनाकर छिपाकर जो है वो तस्करी का प्रयास किया जाता रहा, और आज एक बार फिर जो मामला है ये एक लग्जरी गाड़ी जो कि दिल्ली नंबर की है, इसमें तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। और बता दें तो तस्कर जो है वो मौके से फरार हो गए। रात का अंधेरा था जिसके कारण वो भाग निकलने में कामयाब हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो शुरू कर दी है। बता दें तो ये पहला मामला नहीं है। कई बार हमने देखा कि अखनूर से लकड़ी लाई जाती है और पंजाब की ओर उसे तस्करी का प्रयास उसके लिए किया जाता है। कई बार जो है वो इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, और एक बार फिर आज तस्करी के प्रयास को मरीन पुलिस ने नाकामयाब कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। रियासी जिला अस्पताल के बाहर मंगलवार को डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले 12 दिनों से चल रहे धरने के दौरान लोगों ने अस्पताल के बाहर एक भैंस लाकर उसके आगे बीन बजाई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यह विरोध खास तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ रियासी और डायरेक्टर हेल्थ जम्मू के खिलाफ है, जिन्होंने अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। धरना कांग्रेस नेता करणदीप सिंह के नेतृत्व में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अस्पताल में 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी है, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखने को मिली है, भैंस के आगे पोस्टर लगाया गया।